हाँ तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल वर्ड ऑफ मैथ्स में, जहां मैथ्स के साथ साइंस भी इजीएस्ट तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है? ये है जो है जिसने 8th चैप्टर जो है अच्छे से किया है, वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में हम क्या चीज समझेंगे? यहाँ केवल जो है वो टेबल ही यूज होगी, और वो भी केवल पहली 3 लाइंस। ठीक है, तो जो उसके अंदर वो टेबल की क्या थी लाइंस? सबसे पहले क्या था? 0 डिग्री। ठीक है, एंगल्स थे ना, एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जो हमारी फर्स्ट 3 लाइन से साइन थीटा, कौन कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, and sin 90 is 1. Clear? Cos 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. Tan theta 0, 1/√3, 1√3 and notified. क्लियर? यहां तक अच्छे से आ गया। और इसमें क्या चीज यूज होगी? साइन थीटा इक्वल्स जो हमारे बेसिक थे ना रोज, P/H था, कोस थीटा B/H, एंड टेन थीटा इक्वल्स P/B। केवल ये 3 और ये 3 ही यूज होंगे। ठीक है, ये तो है हमारा 8th चैप्टर का। अब 9 चैप्टर में कुछ तो न्यू होगा। ठीक है ना, तो 9 चैप्टर में न्यू क्या है? 9 चैप्टर में 2 टाइप के एंगल्स हैं। कैसे? कि एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं तो या तो हम स्ट्रेट देखेंगे, है ना, मेन तो यही होता है कि हम सीधा देखते हैं। और यदि हम उसको सीधा नहीं देखेंगे तो या तो हम ऐसे देखेंगे और या हम नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है ना, 2 ही टाइप से देख सकते हैं हम। तो जब हम कोई भी चीज को यूं देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये ये मान लो यहां कोई बिल्डिंग है, तो जब हमने जो यहां से बिल्डिंग को देखा तो एक कोई जो है एंगल बनता है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? तो ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड द सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? सिंपल सा, जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आएगा तो वो ऐसे डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई, अब यहां पे हम यहां थे, हम ऐसे देख रहे थे, अब हम खड़े हैं छत पे, बिल्डिंग की छत पे, और यदि कोई भी नीचे कार खड़ी है तो हम उस कार को देख रहे हैं। ठीक है ना, रोड पे। तो मान लो ये कार है, यहां से हम ऐसे देख रहे हैं, और ये बना हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कैसे बनेगा कि हम तो यहां खड़े हैं, तो एंगल तो यहां बनेगा ना, एंगल तो यहां बनेगा। दिस इज लाइन ऑफ हॉरिजन। ये हमेशा ही अपने को ड्रॉ करनी है जब हम यूज करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमेशा यूज होगी। ठीक है, फिर
ऐसे जेड बन रहा है, तो जब जेड बनता है तो क्या बनता है, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो ये वाला ही एंगल यहाँ पे यूज होगा, तो यही फंडा यूज हो गया, लेकिन अपने को यहाँ पे शो जरूर करना होता है। क्लियर हुई ये चीज? दिस इज पी क्यू आर। फिर देखो यहाँ पे किस टाइप के सवाल अपने को सॉल्व करने हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने को द हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी है, अपने को यहां से जहां पे हम खड़े हैं उसका जो हमारा डिस्टेंस है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें। क्लियर हुई? क्योंकि P एंड H का यदि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि थीटा तो अपने पास है। और यदि अपने पास में बेस का एंड हाइपोटेन्यूज का जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम कोस थीटा यूज करेंगे। और यदि हमारे पास में, जैसा मैंने आपको अभी जो है एग्जांपल दिया कि ये और ये यूज हो रहा है, यानी P एंड B, देन वी यूज tan थीटा। समझ आया? क्लियर हुई ये चीज? अब आप इसको एक बार नोट करो, फिर अपन चलते हैं 9th चैप्टर पे। क्लियर? हाँ जी बेटा, अब है हमारे पास में 9th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a pole. अब आप एक चीज देखो, कोई भी रोप को अगर हम बांधते हैं ना तो वो ऐसे हो जाती है, थोड़ी सी कर्व जाती है ना। बट यहां इन्होंने स्पेशली दिया टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट, मतलब खींच के बांधी गई है। खींच के बांधी तो वो कैसे बंधेगी? ऐसे। ठीक है, तो टू अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ पोल अपने को फाइंड करनी है, लेट दिस बी x मीटर्स। जो फाइंड करना है वो अपने को लेट करना है, सिंपल सा। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, दिस इज गिवन। P है, H है एंड एंगल है। क्लियर? अब जो जो चीजें अपने को जो है वो गिवन है और जो चीज अपन ने लेट करी वो हम यहां पे लिखेंगे। लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स 20 मीटर। एक मिनट, ये अपने को AC गिवन है ना, 20 मीटर। लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स AB, x मीटर्स, एंड थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। अब एक चीज देखो आप कि P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये हमारे किस में यूज होता है? साइन थीटा में, P बाय H। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा P बाय H साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा तो हमारा 30 है। P x एंड H 20, साइन 30 1/2, x अपॉन 20, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 2 इक्वल्स 20 इंटू 1, 2 इसके अपोन में जाएगा, 20 अपॉन 2 10, x इक्वल्स 10 मीटर। अब यहां पे हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन अपने को जो है मेंशन कैसे करना है? हाइट ऑफ पोल, क्योंकि अपन ने लेट किया था x, वो अपने वैल्यू निकाल ली, पर वो जो आंसर मांग रहा है अपने को उसी फॉर्म में ही आंसर देना पड़ेगा। हाइट ऑफ पोल
equals 10 meters. This is our answer. क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। ओके, हाँ जी बेटा। अब देखो हमारा है, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे को फिगर गिवन नहीं है, और ये चैप्टर बेटा इस टाइप का है कि यदि आपने स्टेटमेंट रीड करके सही फिगर ड्रॉ कर लिया तो समझो कि अपना 40% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि यदि फिगर गलत है ना तो हम क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकते। और ये सारा चैप्टर जो है वो सारा का सारा फिगर बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. कैसे? एक पेड़ खड़ा था, स्टॉर्म आया, तूफान आया, तो पेड़ टूट गया। दो टाइप से टूट सकता है, एक तो ऐसे पेड़ था वो यूं गिर गया, चलो भाई, पर एक ऐसे था यहां से टूट गया और वो ऐसे हो गया। तो ऐसे पेड़ था, यहां से टूटा, ये पार्ट बेंड हो गया। ठीक है, क्लियर? तो यहां से जब ये बेंड हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ट्री का फूट कहां है, ये, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड, इसका जो हमारा डिस्टेंस है किससे, जब ये टॉप यहां टच कर रहा है इससे डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर्स, यानी दिस इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट देखा जाए तो ये बची है, पर अपने को तो कंप्लीट हाइट निकाले, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री तो वास्तव में कंप्लीट थी ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी एंड दिस इज डी। तो जब ये ट्री के 2 पार्ट्स बन गए तो अपने को लेट भी 2 पार्ट्स ही करने पड़ेंगे, एक्स मीटर एंड वाई मीटर। अब जब यही पार्ट इधर आया तो ये भी तो एक्स मीटर ही होगा। क्लियर हुई है चीज? और हमारा एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो, अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे कि अपने को x भी फाइंड करना है एंड y भी फाइंड करना है, और फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो पहले हम इसका और इसका कॉम्बिनेशन ले लें, b एंड h, यानी cos थीटा लेंगे। फिर हम y फाइंड करेंगे, b एंड p। क्लियर? तो हम यूज करेंगे tan थीटा, और फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो लेट हाइट ऑफ ट्री, लेट नहीं, क्योंकि यहां हम लेट नहीं कर रहे, हाइट ऑफ ट्री इज AC। तो ये जो है ये किस फॉर्म में है, AB प्लस BC। तो जो है AB हमने लेट किया x और BC लेट किया y मीटर्स। ठीक है, और CD अपने को गिवन है 8 मीटर्स एंड थीटा इज 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल BCD, BCD में P एंड B का कॉम्बिनेशन tan थीटा P अपॉन B, tan 30 डिग्री इक्वल्स P, P यानी Y एंड B इज 8, tan 30 1/√3 Y अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू √3 इक्वल्स 8 इंटू 1, y इक्वल्स 8/√3 आ गया। अब एक चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी
कि √3 जब भी रूट कभी भी अपोन में आ जाए तो हम उसको करेंगे रैशनलाइज। 9th क्लास में सीखी थी ना रैशनलाइजेशन। 8√3/3 मीटर्स। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। तो जो है x फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, b एंड h यानी cos थीटा, ऑल्सो cos थीटा b अपॉन h, cos 30 b 8 and h is x। cos 30 √3/2, 8 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 into x equals to into 8, x equals 8 to the 16 by √3। फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अपोन में रूट आ गया, तो ये बन गया 16√3/√3, और जो है √3 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएगा, ठीक है, मीटर्स। अब हाइट ऑफ ट्री क्या बनेगी, x प्लस वाई मीटर्स था, यहाँ पे देखो x प्लस वाई मीटर्स, x कितना है 16√3/3 एंड y इज 8√3/3 मीटर्स। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम केवल न्यूमरेटर को ही प्लस करते हैं, तो ये और ये प्लस करके क्या बना 24√3/3, 3 से ये गया 8√3 मीटर्स। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, 8√3 मीटर्स हाइट ऑफ ट्री। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी बेटा, अब देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। एक चीज बेटा, जब भी अपने को किसी चीज की हाइट गिवन होगी ना, देन वी यूज वर्टिकल हाइट। एंड वर्टिकल हाइट हम किसको बोलते हैं, ऐसे सीधी, ठीक है। ये हमेशा लेंथ होगी और ये होगी डिस्टेंस, और जो हाइट है वो हमेशा ये लेंगे हम। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। यहां तक हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, और अपने को फाइंड करनी है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड कहाँ है, स्लाइड तो ये है, ए बी सी, इसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है और 30 डिग्री इसका एंगल दे रखा है। लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, x मीटर लेट, हाइट ऑफ स्लाइड इक्वल्स ए बी 1.5 मीटर्स, और लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स x मीटर्स, थीटा इक्वल्स 30। क्लियर यहां तक? अब आप इसको एक बार सॉल्व करो, देखो मैं स्टॉप होती हूँ, आप इसको करो, और मैं इसको कर दो पॉज वीडियो को, आप एक बार ट्राई करके देखो। किया? अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं यहां स्टार्ट कर रही हूं, जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो आप
तो फिर आप उसे मैच करना, ठीक है, जो आपने किया है खुद से। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, देखो P एंड H का कॉम्बिनेशन बन रहा है यानी साइन थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल्स P अपॉन H 30 डिग्री एंगल अपने गिवन है, P 1.5 एंड H इज X। साइन 30 यानी 1/2, 1.5 बाय X क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X इक्वल्स 1.5 इंटू 2 मीन्स X इक्वल्स 3 मीटर्स। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि वेयर एज फॉर elder children she wants to make a steep slide, steep means ऐसे स्लोप जिसका ज्यादा हो, ठीक है, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो उसकी हाइट 3 मीटर है। जब हाइट ज्यादा है तो फिर एंगल भी बना जो है बड़ा बनेगा, तो ऐसे बनेगा एंगल, एंड दिस इज 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है, ये 3 मीटर गिवन है, P Q R। तो here height of slide equals 3 meter or let length of slide by meters। थीटा इक्वल्स 60 डिग्री, तो वही P एंड H का कॉम्बिनेशन यानी साइन थीटा इन ट्राइंगल P Q R, साइन थीटा P अपॉन H साइन 60 डिग्री, P 3 है एंड दिस इज Y, साइन 60 √3/2 3/y क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू y इक्वल्स 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि इसको अपने करना पड़ जाएगा रैशनलाइज, तो ये बना 6√3 अपॉन √3 3 2 6, y इक्वल्स 2√3 मीटर्स। तो हमको आंसर तो इन्हीं की फॉर्म में देना है, ठीक है ना, तो हाइट्स ऑफ स्लाइड्स फर्स्ट आया था 3 मीटर एंड 2√3 मीटर्स, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कुछ नहीं समझ आए तो बेटा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको उसका जवाब नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हुई, ठीक है, हाँ जी बेटा। अब देखो अपना है क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर बना लिया हमने, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ग्राउंड पे ये पॉइंट है, तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये है, इससे ये पॉइंट 30 मीटर अवे है, लैंग्वेज समझो,
कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्लियर हुई ये चीज? अपने को फाइंड कर, ये है 30 डिग्री, अपने को फाइंड करनी है द हाइट ऑफ टावर, है ना। तो लेट दिस बी एक्स मीटर्स, पहले इसकी हम करते हैं नेमिंग। तो क्या करेंगे हम इसमें, बीसी, केवल बीसी लिखते हैं क्योंकि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बीसी इक्वल्स 30 मीटर, लेट हाइट ऑफ टावर x मीटर्स, थीटा 30 डिग्री। सिंपल सा है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी पी और बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स पी अपॉन बी, tan 30 डिग्री इक्वल्स पी एक्स बी 30, tan 30 1 बाय रूट 3 एक्स बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू रूट 3 इक्वल्स 30 इंटू 1, एक्स इक्वल्स 30 बाय रूट 3, अपॉन में फिर रूट है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 से ये गया 10 आया, 10 रूट 3 मीटर्स। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, द हाइट ऑफ टावर टेन रूट 3 मीटर्स। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन कैसा है, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें काइट फ्लाइंग हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है देखो, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कोई भी हाइट गिवन होती है तो कैसे होती है, वर्टिकल। ये काइट, काइट कैसी, ऐसे, है ना, ये लो, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, जो है above the ground the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। ग्राउंड पे पॉइंट मान लो ये है और ये इससे स्ट्रिंग टाइट है, टाइटली जो है बांध दी गई है। द जो है इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक मीन्स ढील, ऐसे, ठीक है ना, नहीं है। तो ए बी सी और इसकी हाइट कितनी थी, 60 मीटर, और अपने को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है। वैसे ये आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, है ना, आप एक बार ट्राई करो, चलो, ठीक है। तो अब अपन करते हैं, फिर जब आप जब यहाँ पे मैं करवा लूं तो फिर आप उसे मैच कर लेना। तो क्या करोगे, देखो इसमें क्या है, P एंड H का कॉम्बिनेशन यानी साइन थीटा बनेगा। हाइट ऑफ काइट इक्वल्स AB 60 meters, let length of
स्ट्रिंग x मीटर्स थीटा इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल्स P अपॉन H साइन 60 P अपॉन X साइन 60 √3/2 60 अपॉन X, तो √3 इंटू X इक्वल 60 इंटू 2, X इक्वल 60 इंटू 2 अपॉन √3, यानी 120 बाय √3। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 120 √3/3, 3 से गया 40 आया, 40 √3 मीटर्स। तो हम लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वैसे हमारे बीकानेर में अभी आखातीज आने वाली है ना, जैसे सब जगह आएगी आखातीज, तो लेकिन हमारे जो बीकानेर में जो है आखातीज पे वो काइट फ्लाइंग होती है और बहुत ज्यादा होती है बेटा। आप लोगों के शहर में कब है ये फेस्टिवल काइट फ्लाइंग का, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर्स। और किस किस को काइट फ्लाइंग पसंद है वो भी बताना, क्योंकि यहां तो सबको पसंद है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, अब देखो क्या है, देखो 6 क्वेश्चन। 1.5 meter tall boy is standing at some distance of जो है डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर टोटल हाइट। एक कोई बॉय है, वो मान लो यहां खड़ा है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये इसको देख रहे हैं तो वो आंखों से देखेगा, पैरों से तो देखेगा नहीं, आंखें यहां होती हैं। ठीक है ठीक है, तो फिर ये क्या करा, देखो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है ना, पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक बार रीड करो खुद से, और जैसे जैसे इसके पास आता है, यदि हम जिस चीज को देख रहे हैं ना उसके पास यदि हम आ रहे हैं, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो क्या है, इंक्रीज होता है हमेशा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 30 था तो यहाँ पे 60 होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 हो गया, वो नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम किसी चीज के पास आएंगे तो हमारा एंगल बढ़ेगा। तो यहां से इसका एंगल कितना था, 30 डिग्री, यहां पे आके हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। वो यहां से यहां तक आया, यानी अपने को निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो एक चीज देखो, जब ये सारा 30 है, ये वाला 1.5 मीटर होगा ना, ठीक है ना, तो ये पार्ट कितना होगा, ये वाला 1.5 मीटर हुआ, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। तो ये कितना आएगा, 28.5। कैसे आएगा मैम, अभी मैं करके बताऊंगी तब आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें
हाइट ऑफ ठीक है, और हाइट ऑफ बॉय, तो जो हमारी ए बी की जो हाइट है वो क्या होगी, ए सी माइनस बी सी, मीन्स 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, कि अपने को फाइंड करनी है ये, ठीक है ना। हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है नॉर्मल ट्राइंगल में लगा ही नहीं सकते। कब लगा सकते हैं, जब कोई भी वो क्या कहते हैं राइट ट्राइंगल हो, तब ही लगा सकते हैं हम, नहीं तो हम लगा नहीं सकते। अब यहाँ ये वाला एंगल है राइट एंगल, तो यहाँ पे दो बन रही है हमारे पास में वो राइट ट्राइंगल। देखा जाए तो अपने को ये निकालना है, तो ये अपन ये वाला ट्राइंगल ले लें, बट दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल कौन सा है, एक तो ये है और एक ही कंप्लीट ट्राइंगल है, ए बी एफ है और ए बी ई है। बात समझ आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ए बी एफ ट्राइंगल को यूज करके वाई निकाल लेंगे, फिर हम ए बी ए ट्राइंगल को यूज करके वाई की वैल्यू पुट करके एक्स निकालेंगे। समझ आई। तो ये वाला क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा जो है हाई है। वैसे तो इससे भी ज्यादा हाई लेवल के और भी आएंगे अभी, लेकिन जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं, 5 क्वेश्चंस हुए अभी तक, तो 5 से ये वाला थोड़ा सा जो है हार्ड है। तो इन और जो थीटा है, थीटा 1 इक्वल्स 60 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स 30 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ, अब पी और बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है यानी टेन थीटा, टेन थीटा 1 इक्वल्स पी अपॉन बी, टेन 60 डिग्री इक्वल्स पी 28.5 बी वाई। तो टेन 60 कितना होता है, √3, 28.5 अपॉन वाई, इसको इधर भेजो, y इक्वल्स 28.5 अपॉन √3, रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 बाय √3, y इक्वल्स 28.5 √3 अपॉन 3, 3 से इसको हमने कैंसल किया, 9.5 √3 मीटर्स, ये आई हमारी y की वैल्यू। अपने को तो निकालना है x, तो अब हम यूज करेंगे ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी ई, वही p और b का कॉम्बिनेशन बन रहा है, tan थीटा 2 इक्वल्स p अपॉन b, tan थीटा 2 इक्वल्स tan 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री इक्वल्स p 28.5 अपॉन b है कंप्लीट दिस होल, ठीक है ना। तो tan 30 1 बाय √3, 28.5 अपॉन x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस y इक्वल्स 28.5 √3
अब हम इसमें जो हमने y की वैल्यू फाइंड कर रखी है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो x प्लस वाई 9.5√3 इक्वल्स 28.5√3, इसको उधर भेजो। x इक्वल्स 28.5√3 माइनस 9.5√3। x इक्वल्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19√3 मीटर्स। तो द डिस्टेंस boy walked 19√3 meters. This is our answer. क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।